दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक और हाई स्कूल एक्शन से भरे हुए के ड्रामा को। ये के ड्रामा काफ़ी अच्छा है और ये आपको वीक हीरो जितना मज़ा देगा। ये कहानी है एक लड़के गामिन की जो बस पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाना चाहता था, लेकिन वो बेचारा एक ऐसे स्कूल में फंस जाता है जहाँ पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। हर जगह बस लड़के हों या फिर लड़कियाँ, सबके सब फाइटिंग में लगे होते हैं। अब ऐसे स्कूल में गामिन किस तरह पढ़ाई करेगा, चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत क्लासरूम से होती है, जहां पर टीचर बच्चों को पढ़ाने में लगे थे। पहले ही एक दूसरा लड़का उसे धक्का देता है और कहता है कि चल आजा, फाइट करते हैं, मुझे अपनी रैंकिंग बढ़ानी है। दरअसल स्कूल में एक ऐप चलता है जिसमें सभी बच्चे दूसरे बच्चों से फाइट करके अपनी रैंकिंग बढ़ाते हैं। और अब ये लड़का जो कि 173 नंबर पर था, वो सेहोन से, जिसका नंबर 170 था, उससे फाइट करता है और उसे बहुत बुरा मारता है। वो लड़का सेहोन कुछ भी नहीं कर पाता और हार जाता है। इस तरह उस दूसरे लड़के की रैंक ऐप में 170 हो जाती है। गामिन को ये सब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो सेहोन की मदद करता है। तभी एक टीचर डंडा लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पुराने टीचर की जगह अब तुम्हें एक नई टीचर मिस ली पढ़ाएंगी। गामिन देखता है कि ये तो वही मिस ली हैं जो कि उसकी प्राइवेट ट्यूटर थी। यहाँ पर मिस ली अब सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेना शुरू करती हैं और एक लड़का फाइटिंग करके प्रेजेंट होने के बारे में बताता है। तभी एक चीज़ मिस ली की तरफ तेजी से आती है और ये चीज़ क्लास के सबसे ताकतवर लड़के येनवू ने फेंकी थी। वो कहता है कि अभी किसने फाट करके मेरी नींद खराब की। एक लड़का डरते हुए अपना हाथ उठाता है और येनवू उस लड़के के 2 थप्पड़ मारकर वापस जाने लगता है। तभी दूसरा लड़का कहता है कि ओ येनवू, तूने अभी अभी मेरी कॉफी वहां फेंक कर बर्बाद कर दी। वो येनवू को गाली बकता है, जिसके बाद क्लास में एक बार फिर से जंग छिड़ जाती है। येनवू उस लड़के को काफी बुरा मारने लगता है और सारे बच्चे उन दोनों की फाइटिंग में शर्त लगाने लगते हैं कि कौन जीतेगा। मिस ली ये देखकर काफी हैरान थी। उनका आज पहला दिन था। वो सभी बच्चों को चीख कर वापस बैठने के लिए कहती हैं। येनवू वापस क्लास में आकर बाकी सभी को भी बैठने के लिए कहता है और सभी चुपचाप बैठ जाते हैं। इसके बाद डस्टबिन में कूड़ा फेंकते समय मिस ली हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वो तो सिगरेट से भरा पड़ा था। साथ ही वो देखती हैं कि स्कूल में हर जगह ऐसे ड्रम रखे हुए हैं जहां पर बच्चे खड़े होकर स्मोकिंग कर रहे हैं। उन्हें स्कूल में किसी का भी डर नहीं होता। अब तभी गामिन मिस ली के पास आकर उनसे बात करता है। मिस ली उसे पहचान जाती हैं और कहती हैं कि तुम तो काफी बड़े हो गए हो। गामिन उनसे कहता है कि आप इसी स्कूल में पढ़ाने वाली हो क्या? अगर ऐसा है तो यहाँ मत पढ़ाओ, पिछली टीचर भी 1 महीने में ही ये स्कूल छोड़कर चली गई थी। मिस ली कहती हैं कि तुम तो काफी बड़े हो गए हो जो मेरी चिंता कर रहे हो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। फिर वो पूछती हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। गामिन उन्हें बताता है कि वो एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहता है। इसके बाद गामिन फिर से उसी लड़के सेहोन का पीछा करने लगता है और देखता है कि स्कूल में एक लाइब्रेरी भी है, लेकिन सेहोन यहाँ पर आकर आराम से सो जाता है। गामिन हर जगह सेहोन का पीछा करने लगता है। वो अक्सर लाइब्रेरी में आ जाता है और उसके साथ पढ़ने की बातें करने लगता है। ये सब देखकर सेहोन भी परेशान हो जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं बस तुम्हारी पढ़ाई में एक बार ही मदद करूंगा। सेहोन अब उसे एक मैथ का क्वेश्चन समझाने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि गामिन तो बिल्कुल पढ़ाई में जीरो है। वहीं पर मिस ली वाइस प्रिंसिपल के पास जाकर उनसे कहती हैं कि हमें स्कूल में इन ड्रम्स को हटा देना चाहिए, शायद इस तरह बच्चे स्मोकिंग ना करें। लेकिन वाइस प्रिंसिपल भी बिल्कुल स्कूल के बच्चों की तरह ही था। वो कहता है कि ड्रम हटाने से बच्चे स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे। मैं भी 40 सालों में आज तक स्मोकिंग नहीं छोड़ पाया। मिस ली डिसअपॉइंट होकर यहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सेहोन देखता है कि गामिन ने टीचर की हर एक बात को नोट कर रखा है, लेकिन वो बातें मैथ की टीचर ने कही थी, जिनका क्वेश्चन से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं था। सेहोन ये देखकर कहता है कि तुम तो बिल्कुल स्टूपिड हो। वो पूछता है कि तुम इतनी मेहनत से पढ़ाई क्यों करना चाहते हो। गामिन बताता है कि मुझे अच्छे ग्रेड्स लाने हैं। गामिन कहता है कि मुझे पता है तुम भी पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हो, तुम्हें नेक्स्ट सिंड्रोम है जो कि ज़्यादातर बुक पढ़ते समय झुके रहने से होता है, और तुम्हारी फिंगर्स पर वो निशान भी हैं जो कि अक्सर ज़्यादा लिखने से आते हैं, और सबसे बढ़कर तुम्हारी आंखें साफ बताती हैं कि तुम पढ़ना चाहते हो। गामिन कहता है कि चलो हम साथ में एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं, मगर सेहोन कहता है कि तू थोड़ा पागल वागल है क्या, स्टडी ग्रुप, वो भी इस स्कूल में। वो लड़का हान ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। गामिन कहता है कि ये हान कौन है। इस पर सेहोन गामिन को बताता है कि हान उस फेमस गैंग यनबेग गैंग के चेयरमैन का बेटा है और उसी ने ये रैंकिंग ऐप बनाया है। वो इस पूरे स्कूल में नंबर 1 फाइटर है। उसने सभी बच्चों को किसी तरह से एक दूसरे से लड़ने और ऐप में अपनी रैंकिंग बढ़ाने के पीछे पागल कर दिया है। गामिन कहता है कि इससे हमारी पढ़ाई का क्या लेना देना। गामिन सेहोन को उसकी मार्कशीट दिखाता है जो कि उसे उस दिन उसका सामान उठाते समय मिली थी, और सेहोन की रैंक इसमें पढ़ाई में सेकंड होती है। सेहोन ये देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। गामिन कहता है कि चलो स्टडी ग्रुप बनाते हैं और पढ़कर साथ में कॉलेज जाएंगे, लेकिन सेहोन उस रिजल्ट को लेता है और अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे फाड़कर फेंक देता है और कहता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर एक इवेंट के दौरान वाइस प्रिंसिपल उसी लड़के हान को एक अवार्ड देते हैं और कहते हैं कि ये हमारे स्कूल का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है। सेहोन भी ये सब देखकर उदास था। इसके बाद बाथरूम में उससे कोई
कोई टकराता है। सेहोन गुस्से में था। वो कहता है कि ये कौन है, लेकिन ये लड़का वही हान होता है। वो अब सेहोन को पीटने लगता है। सेहोन उससे फाइट बैक नहीं करता। हानवू कहता है कि अब तू कल मुझे 2 लाख वन ला कर देगा। सेहोन कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। इधर मिस ली अब खुद ही सारे ड्रम्स को उठाकर एक जगह रखने लगती हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है। वो देखती हैं कि यहाँ पर यनवू सेहोन को पैसे ना देने की वजह से बहुत बुरा मार रहा है। मिस ली ये देखकर 2 टीचर्स को मदद के लिए बुलाने जाने लगती हैं, लेकिन वो डरपोक टीचर खुद ही यहाँ से भाग जाते हैं। मिस ली अब खुद ही सेहोन को बचाने जाने लगती हैं। तभी गामिन यहाँ पर आकर उन्हें इस मामले में पढ़ने से रोक देता है और कहता है कि मैं उसकी मदद खुद करूंगा। इसके बाद गामिन मास्क लगाकर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है और पूरी जगह में स्प्रे करके सेहोन को उठाकर भाग जाता है। वो सेहोन को एक जगह पर लाता है, लेकिन सेहोन उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने मेरी मदद क्यों की? वो बस मुझे मारकर इस बात को खत्म करने वाला था, लेकिन अब इस तरह भागने की वजह से वो मुझे रोज बुली करेगा। सेहोन कहता है कि मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात अब जिंदगी और मौत की हो गई है। ये बोलकर सेहोन जाने लगता है। यनवू दोबारा उसके सामने आ जाता है और वो सेहोन को मारकर कहता है कि मैं जानता हूँ वो दूसरा लड़का हमारी ही क्लास का था, बता वो कहाँ पर है। लेकिन सेहोन गामिन को इस मामले में नहीं खींचना चाहता था, इसीलिए वो यनवू को कुछ भी नहीं बताता। तभी यनवू उसे बहुत बुरा मारता है और एक बेसबॉल बैट को तेजी से उसके मारता है, लेकिन गामिन अपनी एक ही किक से बैट को ही तोड़ देता है। दरअसल गामिन बचपन से ही रोज सुबह कड़ी ट्रेनिंग करता था। उसने कहीं पर सुना था स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड, इसीलिए उसने रोज सुबह कड़ी ट्रेनिंग करके अपने आप को बहुत ताकतवर बना लिया था। लेकिन इस सब से भी उसकी ग्रेड्स पर कोई असर नहीं पड़ा। खैर, यहाँ पर एक ही पंच में गामिन यनवू को बेहोश कर देता है और सेहोन ये देखकर हैरान था। गामिन कहता है कि बुली होने की चिंता मत करो और मेरे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सेहोन अब भी यही कहता है कि मुझे वो ज्वाइन नहीं करना। वो गामिन से कहता है कि तुम्हें पता है तुम भी पूरे कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसी वजह से तो तुमने अभी खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए मास्क पहन रखा है। ये बोलकर सेहोन चला जाता है। इसके बाद वो अपने घर आता है। सेहोन काफ़ी गरीब था और वो अपने डैड के साथ रहता था। उसके डैड को सेहोन को पढ़ाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो कहते हैं कि पढ़ाई करके कॉलेज जाना ये सब बेकार होता है, इसीलिए तुम भी पढ़ाई छोड़कर कोई काम सीख लो। सेहोन कहता है कि प्लीज़ डैड अब बस करो, मुझे रोज़ रोज़ ये नहीं सुनना। ठीक है, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा और मैं पढ़ाई छोड़कर कोई काम सीख लूँगा। उसके डैड सेहोन पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। सेहोन भी गुस्से में बिना खाना खाए यहाँ से उठकर बाहर आकर बैठ जाता है। उसे अपनी मैथ की नोटबुक दिखाई देती है जो कि कूड़े में फेंक चुकी थी। सेहोन पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो पढ़ सके, और वहीं दूसरी तरफ गामिन भी पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके साथ पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। बचपन से ही दूसरे बच्चों की माँ गामिन की माँ से कहती थी कि हमारे बेटे ने एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, गामिन को भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि वो भी अच्छे नंबर ला पाए। गामिन भी दूसरे बच्चों के पास जाता था, लेकिन कोई भी उसे अपने स्टडी ग्रुप में ज्वाइन नहीं करता था। इससे गामिन को काफ़ी बुरा लगता था। उसकी माँ भी उसे रोते हुए देखती हैं और कहती हैं कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो चिंता की कोई भी बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गामिन को किसी भी तरह खुद को पढ़ाई में अच्छा बनाना था। वो आज भी इसी बारे में सोचता है। अब अगले दिन मिस ली उठती हैं। वो उस बेकार से स्कूल में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो एक टीचर थी, उन्हें ये करना ही होगा। वो खुद से ये बोलकर स्कूल आ जाती हैं, जहाँ पर वो देखती हैं कि स्कूल में वो ड्रम फिर से बाहर आ चुके हैं जिन्हें कल उन्होंने हटाया था, और बच्चे मजे से खड़े होकर सिगरेट्स पी रहे हैं। अब तभी डिसिप्लिन चीफ डंडा लेकर यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि जल्दी वहाँ से हटो और इन सभी को भगा दो। फिर वो मिस ली से कहते हैं कि प्लीज़ आप इन सभी ड्रम्स को यहाँ से हटा दीजिए, एक स्कूल इंस्पेक्टर हमारे स्कूल को देखने आया हुए हैं, वो वाइस प्रिंसिपल के साथ है। ये बोलकर वो तुरंत भाग जाते हैं। मिस ली अब फिर से अकेले ही इन ड्रम्स को हटाने लगती हैं। तभी एक दूसरा लड़का उनकी मदद करता है। इस लड़के का नाम पार्क गन होता है। वो मिस ली से कहता है कि अच्छा तो यही होगा कि हम लोग स्कूल इंस्पेक्टर को ये ड्रम देख लेने दें। मिस ली कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन क्या करें, आखिरकार ये हमारा स्कूल है, हमें इसे खुद ही बदलना होगा। पार्क कहता है कि आप अकेले स्कूल को नहीं बदल पाओगी, मगर मिस ली कहती हैं कि मैं हार नहीं मानूंगी। वो पार्क को वापस क्लास में जाने के लिए कहती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ गामिन जब आज क्लास में आता है तो उसे अपनी डेस्क पर एक नोटबुक मिलती है जिस पर सेहोन का नाम लिखा हुआ था। ये सेहोन की वही मैथ की नोटबुक थी जो उसने गामिन को देने के लिए उस रात कूड़े में से उठा ली थी। गामिन उसे ये देने के लिए थैंक्स कहने लगता है। तभी उसके एक डेस्क आकर लगती है और ये डेस्क यनवू ने बारी थी। वो कहता है कि मुझे पता है तू ही कल वो मास्क वाला बंदा था ना। वो नोटबुक को ले लेता है। गामिन कहता है कि मुझे ये वापस करो। वहीं पर वो स्कूल इंस्पेक्टर वाइस प्रिंसिपल के साथ पूरे स्कूल में घूमकर ये देख रहे थे कि ये स्कूल कैसा है, और तभी उन्हें मिस ली दिखती हैं जो कि अकेले ड्रम्स को हटा रही थी। स्कूल इंस्पेक्टर तुरंत उनके पास आने लगते हैं। डिसिप्लिन चीफ तुरंत ही ड्रम को लेकर निकल लेते हैं। यहीं पर स्कूल इंस्पेक्टर मिस ली को देखकर कहते हैं कि हम पहले कभी मिले चुके हैं क्या, लेकिन वाइस प्रिंसिपल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इन्होंने कल ही स्कूल ज्वाइन किया है। ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी विंडो को तोड़ते हुए एक एक्स बाहर आकर गिरती है। मिस ली तुरंत ही अपनी क्लास की तरफ भागती हैं। दरअसल कुछ समय पहले जब यनवू गामिन से लड़ रहा था तो यहाँ पर यनवू उस नोटबुक को जला देता है और एक एक्स की मदद से गामिन पर हमला करता है, लेकिन गामिन उससे फाइटिंग में काफी अच्छा था। वो आराम से उसे गिरा देता है। ये देखकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं। तभी वही लड़का पार्क भी यहाँ से गुजरते हुए ये सब देखने लगता है। यहाँ पर गामिन बस